जो हृदय है, दिल है, वो प्रेम चाहता है, मन है वो पैसे और सफलता चाहता है, और आत्मा शांति चाहती है। इसका कॉम्बिनेशन वही बनाएगा जो बहुत संयमशील इंसान है या योगी इंसान है। तो शरीर को फिट रखने के लिए तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा। मन जितना घूमता रहेगा ना, तन उतना शांत रहेगा। तो मेक श्योर यही है कि तन को थोड़ा घुमाते रहो तो मन शांत रहेगा। खाना कितने बजे खाओ? वो वैसे 7 बजे तो खाना आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक है, मगर हम काम करने वाले इंसान हैं। मैं 9 बजे खाता हूँ, 10 बजे खाता हूँ, 11 बजे खाता हूँ। देखिए जो जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मैं सारे युवा दोस्तों सबसे कहूँगा भाई भैया कोई चीज़ खाना पीना गलत नहीं है, मगर खाली पेट कोई भी डिब्बे चीज़ खाना गलत है। आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया के टॉप रेसलर, कॉमनवेल्थ हैवी वेट चैंपियनशिप जीतने वाले और इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने वाले संग्राम सिंह। वेलकम संग्राम जी। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हेल्थ साइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संग्राम सिंह जी न सिर्फ रेसलर हैं बल्कि उन्होंने एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी की है, उन्होंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में भी पार्टिसिपेट किया है और अभी भी अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं अपनी फ़िटनेस को लेकर। और इसीलिए बहुत सारी जिज्ञासा लोगों के मन में थी कि संग्राम सिंह अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। संग्राम सिंह जी को बहुत कम उम्र में रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस आर्थराइटिस के प्रॉब्लम के टाइम पे काफ़ी सारे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे खड़े होने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सारा चैलेंजेस आपने फेस किया, कैसे फेस किया और आज आप इतने मतलब फिट है, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे, मतलब उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? क्या अभी भी आज भी आपको ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है? देखिए ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चैलेंज करते हुए आपको चेंज करती है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि सफलता की जंग में ना पहली लड़ाई कुदरत के साथ होती है, प्रकृति के साथ होती है। वो आपको बहुत तोड़ेगी, तब तक तोड़ेगी या तो आप गिर गए और उठ गए तो फिर आपका साथ देगी। तो इंसानों ने, सिचुएशन, माहौल ने, चीज़ों ने उस टाइम बहुत परेशान किया। सब मजाक उड़ाते थे, सब कहते थे, और आपको सबसे ज़्यादा वो मारते, कहते हैं आई एम देयर फॉर यू। अच्छा, वो देयर फॉर यू तो होते नहीं, जो आपके जो सो कॉल्ड हमारे कुलीग, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। बाकी मेरा मानना ये कि गलत कोई नहीं है, सब अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबका खान पान रहन सहन सब अलग है। डॉक्टर मुझे बोलते थे कि भैया बीमारी डेथ के साथ जाती है। अच्छा, 99.9% ठीक नहीं होती। कई डॉक्टर भी मिले, मेरी माता जी ने हार नहीं मानी, मैंने भी हार नहीं मानी। परमात्मा ने ताकत दिया और नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, योगा से, डेडिकेशन से, लगन से, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से। मुझे आज भी याद है जब मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देखी थी, पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे, तो मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। क्योंकि हरियाणा में एक रेसलर होना, पहलवान होना बहुत इज्जत का प्रतीक माना जाता है, आज तक माना जाता है। तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि पहलवान बनने दूर की बात, तो खड़ा हो गया तो बड़ी बात है। मगर मेरी जो माता जी है ना, वो मुझे कह के सुलाती थी कि मेरा बेटा पहलवान बनेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। और मुझे बोलती थी कि ये जो तुम्हारे ऊपर हंस रहे ना, कह रहे हैं, ये छोड़ दो, तुम्हारे में वो काबिलियत है कि भैया तुम हिस्ट्री का पार्ट बन सकते हो। वो उनके कहते हैं ना कि वो अफर्मेशन, वो जो उनके काइंड वर्ड थे आज भी नॉर्मली अपनी भाषा में, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। मेरे जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, तो सब ने मुझे बहुत सहयोग किया। मेरे गुरुजी थे, पंडित सतवीर महाराज गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत प्रेरित किया। तो वो धीरे 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 हर चीज़ उससे ओवरकम हो गया। और मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, ज़्यादा सोचता, तो शायद मैं ठीक नहीं हो पाता। एक फ्रेंकली बात बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना खराब है, मगर अति हर चीज़ की नुकसानदायक है। ये बात तो है। और इस शरीर का कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है। क्या है कि जो हृदय है, दिल है, वो प्रेम चाहता है, मन है वो पैसे और सफलता चाहता है, और आत्मा शांति चाहती है। इसका कॉम्बिनेशन वही बनाएगा जो बहुत संयमशील इंसान है या योगी इंसान है, वो इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब मैं एक बात सोचता हूँ कि भाई जिंदगी का पहला कपड़ा आना लंगोट होता है, उसमें जेब नहीं होती, और आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें जेब नहीं होती। बिल्कुल।
तो मैं कहा लेके क्या जाना है, तो इसलिए काम यहीं पे करो। ये कि छोटी सी एक आपके हाथ में एक बोर्ड आ गया है, कुछ कुची है, उसे रंग भर दो। लेके जाने कोई व्यवस्था है नहीं। जी जी। तो मैंने ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस की, ढेर सारी चीज़ें फेस की, मगर मैंने कभी गिव अप नहीं किया लाइफ में, हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ता रहा, कोशिश करता रहा। और कहते हैं ना कि हम सब ठोकर खा कर ठाकुर बनते हैं। सीधा जो ठाकुर बनता है वो गिर जाता है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी डाइट क्या है। क्या एक रेसलर की डाइट और एक कॉमन पर्सन की डाइट में कुछ डिफरेंस होता है या फिर सिमिलर होना चाहिए? मौसम के अनुसार खाना खाओ। मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ 5 से 6 बजे के बीच में। उसके बाद अगर नहीं उठूंगा तो पड़े रहेंगे, मतलब नींद आएगी नहीं। और आजकल मुझे सोना कम हो रहा है क्योंकि बात बहुत भागादौड़ी रहती है, व्यवस्थाएं रहती है काम से, प्रोग्राम से। तो सुबह उठ के मैं थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद ऑयल पुलिंग करता हूँ, फिर फ्रेशन मतलब नहा के मैं सूर्य देवता को जल देता हूँ, गायत्री मंत्र करता हूँ, फिर मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। बाहर रहता हूँ तब, वहाँ रहता हूँ तो 1.5 घंटा अपने टेरिस पे वर्कआउट करता हूँ, मुंबई रहता हूँ तब। वर्कआउट में स्पेसिफिक क्या है? सुबह जैसे मुंबई रहता हूँ तो बताता हूँ, तो फिर मैं 6:30 पौने 7 बजे वर्कआउट पे आ जाता हूँ, पौने 7 बजे तक। पौने 7 बजे स्टार्ट करता हूँ अपने टेरिस पे, योगा प्राणायाम, फिर 1000 सिटअप्स मारता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा शावर लेता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ और मत्था टेक के फिर मैं 1 से 1.25 घंटा खेलता हूँ, कोई बैडमिंटन, कभी फुटबॉल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर उसके 1 घंटे बाद कभी जिम्नास्टिक करता हूँ या हल्के हल्के टावर में ट्रेनिंग करता हूँ। एक संतरा एक सेब ऐसे ही खा लेता हूँ, एक संतरा एक सेब, 1-2 बनाना, इलायची नॉर्मल। फिर उसके बाद 12:30 से 2 के बीच में 11 साढ़े 11 बजे तक रोज़ 3 घंटा वर्कआउट करता हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट कम लंच उसी में लेता हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। थोड़ी सी दाल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा सलाद, रोटी, छाछ लेता हूँ मैं, दही या छाछ, और थोड़ा गुड़ लेता हूँ। अच्छा। जैगरी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पसंद है। खा लिया बस, फिर दिन में पानी पीऊँगा और खाना खाने के बाद 15 मिनट में पावर नैप लेता हूँ। अच्छा। मतलब आराम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आराम कर लो, यहाँ कम टाइम मिलता है ट्रैवलिंग में। फिर शाम को फिर एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी दूध के साथ। दूध पीता हूँ मैं गाय का 1 लीटर हर रोज़, पहले ज़्यादा पीता था। और फिर रात को मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लिखता है, मेरी आदत है पहले से ही, हनुमान जी इष्ट देवता अपने। और फिर रात को 10:30, 11, साढ़े 11 टाइम के ऊपर भी सो जाता हूँ। तो जब अभी तो जैसे आपका फिक्स रहता है, जैसे आप घर पर हैं या फिर आप कहीं स्टे करने जा रहे हैं तो कुछ दिन अब के मैं लिए। बाहर हूँ। हाँ। मैं आया तो मैं आज थोड़ा लेट हो गया, अभी वर्कआउट फिनिश किया, अब आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। इसके बाद जाके 1-2 गिलास जूस पीऊँगा, अच्छा। थोड़ा फ्रूट खाऊँगा हाँ। और फिर कोई अगर दलिया ये सब मिल गया तो फिर वो खाऊँगा। नहीं, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे आप कैसे अपना खान-पान का ध्यान रखते हैं? तब तो मतलब अगर आप बाहर का नहीं खाते हैं, जंक अवॉइड करते हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आपकी क्या डाइट रहती है? उस टाइम पे आप कैसे खाने का ध्यान रखते हैं? मैं अपना गुड़, अपना देसी घी, अपनी हल्दी, अपना नमक, ये मैं अच्छा। साथ लेके चलता हूँ। अच्छा। और मेरे फ्रूट तो साथ रहते ही हैं, ले लेता हूँ उधर से, तो मैं साथ लेके चलता हूँ और इसी के अनुसार खाता हूँ। हर रोज़ वर्कआउट करता हूँ, कहीं भी रहूँ। एक बार मैं अमेरिका जा रहा था, सैन फ्रांसिस्को, फ्लाइट है 15-16 घंटे की। तो कई उसमें ऐसे बैठे थे, 15-16 आदमी थे उसमें, फ्लाइट में आगे बिजनेस क्लास में, पीछे उधर तो आगे बैठे थे, कई एक्ट्रेस भी बैठे थे। अब टाइम हो तो मैं अपने जाके 400-500 डिप्स मार के आऊँ उसमें, फ्लाइट में खड़ा होके या बैठ के योगा प्राणायाम करूँ। तो मैं आया तो मेरे थोड़े से हल्का सा स्वेट था, वो था, तो कई वो बोले कि हमारे पास, हंस के, कि हमारे पास पेट साफ करने की गोली है। अच्छा। तो मैंने कहा दे देना भैया, भी ले लेंगे, क्या है कि बहस क्यों लगाना है, क्यों बात करनी है। तो वो थोड़े दिन में वो बूढ़े हो जाते हैं, हम ऐसे ही जवान रहते हैं। मैं 40 से ऊपर हूँ, मुझे मौका मिला देश के लिए रेसलिंग करने का, मिट्टी से स्टार्ट किया, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बनने का, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बनने का, इंडिया के लिए खेलने का मैच्योर में मौका मिला। फिर अब मैं एमएमए करने वाला फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर हूँ जिसने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया।
और अभी मैं एक अपना MMA का मैच जीता, एक पाकिस्तानी फाइटर के खिलाफ था जो सिर्फ 90 सेकंड में हम जीते। वो मेरे से 19 साल छोटा था और ये रिकॉर्ड जीत करने वाले हम मिले, और इस उम्र में MMA करने वाला तो वर्ल्ड का पहला आदमी में। पहले आदमी। तो मेरा मानना ये है कि योर लाइफ शुड बी इंस्पायरिंग, ऑफ कोर्स, राइट योर ओन जर्नी। और आप तो बहुत इंस्पायर करते हैं, मतलब। तो जिंदगी में दो चीज़ हमें बड़ी मारती हैं, एक अहम, एक वहम। तो इनमें पढ़ना नहीं चाहिए। और क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ, अगर जितना इसमें कम पढ़ोगे ना उतना जिंदगी में खुश रहोगे। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। हमारा फर्ज है कि भाई हम आने वाली जनरेशन को गाइड करें, उनके लिए कोई अच्छी धरोहर छोड़े। ये नहीं कि भाई अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, वो तो है नहीं। तो मैं बहुत एक देश के लिए सोचने का प्रयास करता हूँ बहुत कि भाई मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, कोई बहुत अच्छा सोचेगा, और कोई थोड़ा सा हो सकता है नेगेटिव विचार भी आ जाए, किसी का पॉजिटिव भी आए, सबकी अपनी सोच है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं जिम जाते हैं या जो भी फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, वो जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट लेते हैं और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जो वर्कआउट शुरू करने से पहले लेते हैं। तो क्या आप भी ऐसे कोई प्री वर्कआउट लेते हैं? और मतलब अगर नहीं लेते हैं तो उसकी जगह पर आप क्या रखते हैं अपने लिए, और जो लोग लेते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मैं सारे युवा दोस्तों सबसे कहूँगा भाई भैया कोई चीज़ खाना पीना गलत नहीं है, मगर खाली पेट कोई भी डिब्बे चीज़ खाना गलत है। प्री वर्कआउट आपको लेना तो गर्मियों में क्या करो कि 1 लीटर पानी में 3-4 नींबू निचोड़ लो, थोड़ा सा नमक डाल लो, चुटकी 1 चम्मच उसमें चीनी, खांड, जैगरी का पाउडर जो भी डाल लो, और प्री मिड वर्कआउट हो गया, सिप सिप करके पीते रहो। पोस्ट अगर आपको लेना है, कोई कमाल की चीज़ है, तो भैया जैसे जो गांव में रहते हैं, गांव में पोस्ट वर्कआउट के आगे दही होती है, हाफ बिलोई, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो या देसी खांड डाल लो, गर्मियों में खांड डाल लो और सर्दियों में थोड़ा नमक डाल लो, वो कमाल की चीज़ें पियो। कभी दूध, केला खाली पेट मत लो, एसिडिटी बनाता है। कुछ खा के लो। शहर में हो तो आप अगर ज़्यादा कर सकते हो तो एक सेब खा सकते हो। अब मेरे जैसा आदमी तो कोई वर्कआउट ज़्यादा करता है, कुछ खाएगा तो उल्टा आ जाएगा। और जिम करना गलत नहीं है, और जिम से पहले मैंने एक वर्कआउट का एक बना रखा, टो टू हेड वार्म अप करो, वो 3 मिनट में हो जाता है। टो टू हेड वार्म अप एक वीडियो बना रखा है मैंने, चाहे जिम करो, चाहे वॉक करो, चाहे कुछ भी करो, देख सकते हो। जिम से आप बाहर की बॉडी तो बना लोगे, इंटरनल बॉडी के लिए योगा प्राणायाम करो। वो हमारे अंदर शरीर के लिए 25 साल तक ये खुले रहते हैं हमारे पार्ट, हार्ट का, इसका 25 के बाद फिर खोलना पड़ता है। तो इसलिए आपको अगर तगड़ा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको कार्डियो करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ भी करना पड़ेगा, योगा प्राणायाम भी करना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स में ताकत के दो ही प्रतीक होते हैं स्पोर्ट्स में, आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका स्टेमिना सही, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सही और पावरफुल। और 28-30 साल तक तो क्या जरूरत है ये सब खाने की, फालतू चीज़ करने की। 30-35 तक तो अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो खा सकते हो। आम जो बच्चे जो जाते हैं खाते हैं, ये तो रोटी जितना वर्कआउट नहीं करते। रोटी सूखी, अगर रोटी प्याज को आप चबा चबा खाओगे तो भैया आपका रश आएगा। खाने को पियो और पीने को खाओ। पानी को ऐसे पियो जैसे खा रहे हो, खाने को इतना पतला चबा दो कि भैया जैसे पानी पी रहे हो। तो क्या कहते हैं, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए या बॉडी स्टेबल रखने के लिए नॉनवेज ही खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्स या फिर चिकन ब्रेस्ट ये सब खाना प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि हम तो भाई जिम जाते हैं, हम जी वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए नॉनवेज इम्पॉर्टेंट है। तो क्या नॉनवेज इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं। इस संसार का सबसे ताकतवर जीव शाकाहारी है। जंगल में देखो, घोड़ा है, 100 किलोमीटर भागेगा और बैठ के सो रहा तो घोड़ा बीमार है। हाथी है, जिराफ है, हिरन है, गाय है, भैंस है, सब शाकाहारी तो हैं। मांसाहारी हो, एक बार भागेगा, थोड़े दिन थक जाएगा, मुंह फाड़ लेगा। अब अंडा है, एक मुर्गी क्या खाती है बेचारी। मेरे दादाजी एक बात बोलते थे मुझे कि भैया एक मुर्गी के डंडा मारो मर जाएगी, भैंस गाय वैसे मुसल मारो नहीं मरेगी। तो अंडा खाना या चिकन खाना, भैया वो क्या खाते खुद बताओ। वो भी तो घास फूस खाते हैं ना, बकरा बकरी ये सब क्या वे खाते हैं बेचारे। मुर्गी चने खाती है, तो उन्हीं खा के वो आप उनको मार के सोचो आप ताकतवर हो जाओगे, नहीं। वही घास फूस पत्ते खाते हैं। तो शाकाहारी जो रहेगा वो इंसान ताकतवर होगा, दिमाग से भी, शरीर से भी
सोच से भी, जैसा खाओगे न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। पहले की बहुत भ्रम डाला गया था, देसी घी खराब है, देसी घी खराब है, क्योंकि जब रिफाइंड ऑयल प्रेजेंट करना था तो सब बैठ के बोलते थे घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी से ये होता है, घी से। आज सब घी पे आ गए ना। घी सूखी लकड़ी पे डाल दो, घी लाल हो जाती है सूखी लकड़ी 20 दिन में, 15 दिन में। तो दूध और घी बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा। उसका स्रोत अच्छा कर लो और दूध को गर्म कर दो, थोड़ा हल्दी डाल दो तो शुद्ध आ जाती है। बहुत से जो एनिमल लवर हैं बोलेंगे भैया बहुत क्रूएलिटी होती है, ये सब होता है, वो देख लो कि कहाँ से मिल रहा है। और एनिमल हमारे एक्चुअली दोस्त हैं, उनका ख्याल रखो। और कई आजकल मैं देखता हूँ दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट खराब है, घी नहीं खाना चाहिए, सीए नहीं करना चाहिए। वो भी एजेंट ही है, उनको पैसे मिले हुए, कोई अपना क्लिनिक चला रहा है, कोई अपने कोर्स चला रहा है। जो भारतीय आहार है ना, अब खुद बताओ लक्ष्मी जी, पहले कहते थे आई एम दिस बॉय, एक ऐड आता था, आई एम दिस गर्ल, ये पिए तो बच्चा लंबा होता जाए, दिस इज माई सीक्रेट एनर्जी। वो बच्चे कहाँ, सारे मेडल चटनी रोटी खाने वाले बच्चे लेके आते, दूध घी खाने वाले। वो कोई बच्चे हैं जो मेडल लेके आते हैं या आगे जाते हैं, खुद बताओ। ये सब मन का वहम है या प्रचार का वहम है, करते हैं बड़े बड़े। अब जैसे आजकल बड़े बड़े क्रिकेटर हैं या बड़े बड़े इंटरटेनमेंट वाले हैं, वो गुटखा बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं या कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, बाकी प्रचार करते हैं। तो एक आम बच्चा तो गांव में होगा तो सोचेगा ना कि भैया मेरा स्टार है तो ये कर रहा है। एक मैंने गांव में देखा कि एक बच्चा था 13 साल का, वो स्मोकिंग कर रहा था। मैंने क्यों कर रहा है? बोला जो मेरा एक वो फेवरेट एक्टर है ना वो स्मोक करता है। कोई मैंने वो फिल्म देखी थी, कोई साउथ का एक एक्टर था, कोई फिल्म थी, वो पता नहीं क्या थी, वो उसमें बहुत सिगरेट पी रहा था नॉन स्टॉप। तो बच्चा कहीं सिगरेट पी गया, हॉस्पिटल में गया। तो क्या है कि मैं इन सबसे चाहूंगा कि भैया 2 रोटी खाने, आप ऐसा प्रचार प्रसार करो कि 1000 करोड़ के इंसान हो गया, आप गुटखा बेचते हो, आप ये तंबाकू बेचते हो, आप ये सब करते हो, तो उससे क्या फ़ायदा है? अब मेरे जैसे आदमी के पास पैसे कमाने के साधन बहुत कम हैं। कोल्ड ड्रिंक मैं प्रमोट नहीं करता, टबैको, गुटखा, शराब, लिकर, बैटिंग ऐप, रम्मी सर्कल, ये टाइप में कोई प्रमोट नहीं करता। तो फिर क्या है कि फिर आपके पास दूध बिस्किट वाले हो, कभी बच्चन साहब के पास जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, मगर फिर भी खुश हूँ। मुझे पता है कि भाई अभी कथनी और करनी में अंतर हो गया ना, तो गलत है। मैंने एक प्रोडक्ट इंडोर्स किया रिसेंटली, कई कह रहे थे भाई गलत है, मैं इसको लेके देखा, मैंने कहा भाई अगर फ़ायदा नहीं करेगा नुकसान नहीं करेगा, ख़राब चीज़ है नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा, कुछ खाएंगे तो शरीर को फिट रखने के लिए तन जितना घूमता रहेगा ना, मन उतना शांत रहेगा। मन जितना घूमता रहेगा ना, तन उतना शांत रहेगा। तो मेक श्योर ये कि तन को थोड़ा घुमाते रहो तो मन शांत रहेगा। तो मैं आपका मॉर्निंग टू नाइट आपका एक एक स्पेसिफिक डाइट जानना चाहती हूँ कि आप सुबह, आपने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप सुबह क्या लेते हैं, लेकिन आपका दोपहर का क्या लंच होता है और रात को सोने से पहले आप क्या खाते हैं? दोपहर का मैंने बताया ना, दाल, एक सब्जी, कभी चावल, रोटी, थोड़ा सलाद, थोड़ा फ्रूट हो तो फ्रूट, और छाछ, थोड़ा गुड़ या खांड। ये मेरा लंच, ब्रेकफास्ट का लंच यही होता है। ये कभी चेंज होता है, ये फिक्स्ड रहता है? मुंबई रहता हूँ, फिक्स रहता है, हल्का फुल्का इधर जाता है। यहाँ रहता हूँ तो वही फ्रूट जूस ये सब पीऊँगा। अब यहाँ में किसी को बोला चूरमा बना लाना जैगरी में या खांड में, वो खा लेता हूँ, दूध पीता हूँ। अच्छा। और शाम को मेरा फिक्स रहता है, जैसे मैं सूप लूँगा दाल का, यहाँ पे बाहर हूँ तो अगर पनीर में कुछ खाऊंगा, जैसे मैं नहीं करता तो पनीर का मैं कोई कुछ खा लूँगा, सब्जी खा लूँगा, या कोई मल्टीग्रेन ब्रेड में या उसमें कोई पनीर सैंडविच खा लूँगा, क्योंकि यहाँ का मुझे पता नहीं कि आटा क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। अच्छा। या दलिया खिचड़ी लूँगा। तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि सेम रखूँ, मैं कितने बजे सोऊँ, कितने बजे कुछ करूँ, परमात्मा का ध्यान करूँगा, उठूँगा तब भी, सोऊंगा तब भी। और मेरा मानना है कि 1 रुपया आए तो मेहनत से आए, वैसे आए नहीं। सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ बोलूँगा, पॉजिटिव बोलूँगा, क्योंकि अगर आप किसी सामने वाले में कोई कमी देख रहे हैं ना, तो आप अपना रिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं। और बहुत से इंसान क्या होंगे कि वो आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं ना, तो वो उनमें टैलेंट कम होता है, वो दूसरों की बुराई करके अपने आप को मान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आई डोंट बिलीव इन इट। तो फिर मैं शाम को मेरा खाना खत्म हो जाता है 9 बजे तक, कभी 10 बजे। खाना कितने बजे खाओ, वो वैसे 7 बजे तक खाना आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक है, मगर हम काम करने वाले इंसान हैं। मैं 9 बजे खाता हूँ, 10 बजे खाता हूँ, 11 बजे खाता हूँ। तो आपके सोने और आपके खाने के बीच में कितने घंटे का गैप? 1 घंटा गैप होना चाहिए सबके उसमें। अच्छा। तो रात को अगर लेट खाना खाया, हमने काम किया, खाओ, मगर उसके बाद वज्रासन में बैठो या थोड़ा टहल लो या कुछ कर लो, 1 घंटा बाद सो, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगा।
तो कभी आप जब खाना खाते हैं तो कभी आप मेजर करते हैं कि आप कितना कार्ब्स ले रहे हैं या कितना फैट ले रहे हैं, कभी मेजर करते हैं? भैया आज तक मेजर नहीं किया। कार्ब फैट की जरूरत होती है बॉडी में। कार्ब आप सोचते हैं, बहुत से बोलते हैं कि जी वो जो बच्चे आंकड़ों में जाते हैं, खुद बताओ, थोड़ी दाल ले लिया आपने, हाँ। थोड़े चावल या रोटी ले लिया, आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, आपका प्रोटीन हो गया, तो आपकी सही डाइट होगी संपूर्ण। हाँ, हाँ। थोड़ा सा आपने सलाद खा लिया, उसमें आपको विटामिन मिल गए, तो ये मेजर। दूध पी लिया तो आपने उसमें प्रोटीन हो गया, चना खा लिया उसमें प्रोटीन हो गया, थोड़ा मूंगफली के दाने, थोड़े चने सुबह भिगो, मैं रात को भिगो देता हूँ, वो भी साथ में खा लेता हूँ, मैं लंच करता हूँ तब उसके, तो वो प्रोटीन हो गया आपका। बादाम है, बादाम भिगो दो, 6 घंटा भिगो के खाओगे तो फायदा करेंगे। तो ये मेरा डाइट रहता है, जो दिल करे वो खाता हूँ, बहुत मीठा खाता हूँ। हाँ। सारी चीज़ खाता हूँ, घर का बनाओ खाओ, कोशिश करो और वर्कआउट कर लो, सब ठीक है। नहीं, हेल्दी खाना तो आपने बता दिया कि आप ये खाते हैं वो खाते हैं। कभी आपको कुछ ऐसा चटपटा या जंक फूड खाने का मन नहीं करा? मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि चलो आज चीट डे सेलिब्रेट कर लेते हैं? मेरे लिए चीट डे ये सब नॉर्मल। एक बार पायल जी गए थे कहीं मेरे साथ में, तो बोले गोलगप्पे खाना है, तो मैं ठीक है भैया, बहुत फेमस है, तो मैंने उसका पता नहीं उस दही पापड़ी या गोलगप्पा मैंने खा के देखा। हाँ। तब तो लगा ठीक है, बाद में देखा वो एसिडिटी बनी, टॉयलेट करो तब खराब, चबाओ सो तब खराब, तो मैंने कहा फायदा क्या भैया। पहले बचपन में हम खाते थे, जब थोड़े थे कि पेट साफ करना तो पानी पी लो, एक आधी बार खा लो, कोई नुकसान नहीं है, मगर हर रोज खाओगे तो गलत है। तो मतलब आप और आपकी वाइफ पायल, कभी उनको भी जैसे कभी मन करा कि आज बाहर से खा लेते हैं, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब मंगवा लेते हैं या फिर? हमारे घर में 4 दिन खाना मेरे अनुसार बनता है। अच्छा। 3 दिन उनके अनुसार बनता है। अब वो मगर खाना वो भी घर का ही खाते हैं, घर का ही खाते हैं, हेल्दी खाते हैं। उनका रूटीन बहुत है, 9 साढ़े 9 सो जाते हैं शाम को, और वो बड़ा अच्छा खाना बना खिलाते हैं आजकल मुझे। उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो स्टार्टअप चलाया ना चला, मैं कम से कम खाना बनाना सीख गए। तो आपको आती है कुकिंग? मुझे आती है, मैं अखाड़े में रहता था पहले, हम खाना बनाते थे हमारे से सीनियर का, फिर जो नए बच्चे आए वो हमारा बनाते थे। मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मुझे दाल बनाना, सब्जी बनाना, हलवा बनाना, चूरमा बनाना, में सब आता है। तो आपने कभी भी नॉनवेज खाया ही नहीं कभी भी? जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से नॉनवेज होता नहीं। एक बार मैं रशिया गया था ट्रेनिंग करने, वहाँ अखरोट होगा सूप पीना या ये कुछ करना, बाद में पता चला कि भाई गलत है, सही नहीं है, तो फिर वो अवॉइड कर दिया। मैंने भी बीच में एक बार एग खाया, ये सब ने कोशिश किया कि भाई ये खाओ, ये आपका ये कम है, वो कम है, फलां, फिर मेरा दिल माना नहीं। जैसे कभी किसी पार्टी में चले गए, किसी वेडिंग में चले गए, वहाँ आप लोगों ने बाहर खा लिया, तो कभी आप उसको बैलेंस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया या सोच लिया यार आज तो ज़्यादा खा लिया? मैं दूध जलेबी दिख जाता है वो खाता हूँ। और कुछ खाते नहीं फिर आप? कब खाता हूँ, मीठा थोड़ा लगता है, हलवा खा लिया, दूध जलेबी खा लिया, या कहीं भूखा हूँ टाइम से पहुँच गया तो सब्जी रोटी खा लेता हूँ, नहीं तो बाहर खाना कम खाता हूँ। कल ही मैं एक शादी में गया, मैं सिर्फ नारियल का मिल्क और कुछ बना रखा था, सिर्फ वो पिया एक छोटा सा, फिर कुछ नहीं पिया, क्योंकि दिन में मैंने चूरमा खा लिया था, दूध पी लिया था। अच्छा। तो मेरा कोटा पूरा हो गया था। तो आप पहले मतलब अगर आप बाहर जाने वाले हैं, आपको पता है, तो क्या आप पहले से ही अपने आप को फुल करके जाते हैं? हाँ, मैं खा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। वहाँ जाके सिर्फ स्वीट या कुछ हल्की फुल्की चीज़ खा लिया। अच्छा, तो आपकी तरफ से ऐसे 3 फिटनेस मंत्रा क्या होंगे? मेरी तरफ से फिटनेस मंत्रा होगा, पहला, हर रोज वर्कआउट करो, पसीना निकलेगा तब आपका वर्कआउट काउंट होगा, ये नहीं खाली आप योगा अनुलोम विलोम किया योगा वर्कआउट काउंट हो गया, वो तो उसके साथ एडिशनल है। सेकंड मंत्रा, नेचर के दोस्त बन जाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो। थर्ड मंत्रा, घर का बना हुआ खाना खाओ। और भारतीय आहार सबसे ताकतवर है। ये जो विदेशी होते हैं ना, वो हर दूसरे आदमी के ऊपर एक मनोचिकित्सक है, मेंटल डॉक्टर है। देसी खाओ भैया, देसी रहो, और जो दिल करे खाओ। यही उम्र खाने पीने की, बाद में सो भी पीना है, तो घर का बनाओ खाना खाओ, तो आप बहुत परफेक्ट फिट हो जाओगे। और लिमिटेड अपने काम से काम रखो, सोचो, और एक डायरी बनाओ, रूटीन बनाओ कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और हम ये ज़िंदगी हमें लीज में मिली है, इसको रजिस्ट्री करवाने चक्कर में मत रहो। तो इसीलिए इंजॉय एवरी मोमेंट। एक मैं ढेर सारे वीडियो बनाता हूँ, चाहे आपकी आँख पे चश्मा उतर जाएगा, बाकी कोई दिक्कत है ठीक हो जाएगा। तो संग्राम सिंह ऑफिशियल आप जाओगे ना, आपको सारे तरह का वीडियो मिलेगा, टो टू हेड, ये सब मिलेगा। आप मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, वहाँ भी मिलेगा। अब मैं कुछ चैलेंज दे रहा हूँ आप सबको छोटा सा, तो ये चैलेंज अगर आप करोगे ना, तो आप फिट भी हो और आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई आप फिट हो या नहीं हो। वो चैलेंज क्या है? मैं तो काफ़ी करता हूँ, मुझे आपको 3-3 करना है, सिर्फ 3-3। चलो जी, क्या चैलेंज देते हैं, कर लेते हैं। पहला ये, फिर ये मैं करता रहता हूँ।
3, फिर ये बाहर भी पैर देखो, ये बाहर लक्ष्मी जी, फिर ये बाहर हो गया, फिर ये देखो ये 1 2 3, फिर ये देखो ये। तो ये सब आप करोगे तो आप फिट हो। ये चैलेंज आपको करके दिखाना है, आप करके दिखाना है। तो संग्राम जी ने तो फिटनेस मंत्रा दे दिया, आई एम श्योर आप उनके बताए हुए फिटनेस मंत्रा को फॉलो करेंगे। इसके अलावा मैं चाहूँगी, जैसे वो मोटिवेट करते रहते हैं सभी को कि अच्छा खाना चाहिए, स्पेशली वेज खाने पे फोकस करना चाहिए, घर का बना खाना पे ध्यान देना चाहिए। तो जाने से पहले एक बार मैं चाहूँगी कि आप उन ऑडियंस को भी एक अच्छी सी 2 लाइन बोल दीजिए, ताकि वो अपनी फिटनेस को लेके बहुत सीरियस हो जाए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो मोटापा और डायबिटीज़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो भैया क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि ओबेसिटी काफ़ी बढ़ रहा है। हाँ, डायबिटीज है, शुगर है, कैंसर है, बीपी है, टीबी, अर्थराइटिस है, जॉइंटिस है, बीमारी नहीं होती। ये हम उल्लू बनेंगे, लाइफस्टाइल थोड़ा इधर उधर करेंगे तो ये आ जाएंगी। हाँ, लाइफ ठीक कर लिया तो भैया फिर नीचे चली जाएंगी। छोटी मोटी बीमारी में डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये शरीर बहुत मजबूत है, पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। तो इसलिए छोटी सी बात की डॉक्टर से मत भागो, ये शरीर बहुत हील कर लेगा हर चीज़ को।